वीर जवानों, क्या बात है भाई यार। बहुत बहुत बधाई यार सबको। एक तो यार मतलब वाकई में मोमेंट तो वंस इन लाइफ टाइम मोमेंट आता है यार। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो सर ने बिल्कुल सही बात बोली यार। इसमें जो खुशी होती है डेफिनेटली जो मचाया है आप लोगों ने, और बिल्कुल। और सर की गाइडेंस यार, मतलब एनके गुप्ता सर इतने बच्चों को गाइड कर चुके हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब उनकी गाइडेंस एक एक बात मैं खुद भी नोट कर रहा था कि उन पॉइंट्स पे बोलना है। मेरी काउंसलिंग पूरी एनके गुप्ता सर ने करी, प्रतीक सर की काउंसलिंग पूरी एनके गुप्ता सर ने करी, है ना। मतलब मेरे को भी डाउट था। आपको लगेगा सर आपको कैसे डाउट हो सकता है, अरे सेकंड चॉइस का डाउट था यार मुझे। मैकेनिकल ब्रांच है ना, मतलब ऐसा था यार, किसी ने बोला था फिजिक्स से मैकेनिकल ब्रांच। मेरे पर है ना मैकेनिकल का भूत सवार था कि मेरे को यार मैकेनिकल ब्रांच लेनी है कि यार उसमें है ना फिजिक्स से जिंदगी मतलब जो है ना बहुत कनेक्टेड रहेगी। तो मैं तो एक बार को यहाँ पर भी अड़ गया था, विश्वास नहीं करोगे कि मैं पहली चॉइस आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल पढ़ दूं क्या। लेकिन लिटरली मतलब इतना प्यार था फिजिक्स से कि यार सर, और पापा की भी मैकेनिकल थी, है ना, और मैकेनिकल में बहुत तगड़ा इंटरेस्ट था। लेकिन फिर लोगों से बात करी, सही गाइडेंस ली। मतलब यू वोंट बिलीव, एनके गुप्ता सर मतलब AR41 आने के बावजूद भी मैंने मेरी काउंसलिंग के दौरान पे कम से कम 40 लोगों से तो बात करी होंगी क्या लेना चाहिए। लिटरली मतलब पापा के इतने सारे कॉन्टैक्ट्स, हर आईआईटी के प्रोफेसर को वो लगभग लगभग जानते थे। मतलब उस टाइम वो भी उनके साथ वाले प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसर से बात करी। और ऐसे ठीक है, लोग भी बोलते थे अरे यार, पर जो फाइनल जो चॉइस ली ना, वो फिर यार वो जस्टिफाई। तब दो तीन चीजें मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा, इसको नोट भी कर लेना। अंदर की जो बात है ना, वो काफी सारे बच्चों को पता नहीं होती है। क्या होता है, बाहर से कुछ लोग वीडियो वीडियो बना देते हैं, इधर उधर के लोग भी, कि यार ऐसा 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 है। अंदर की सच्चाई जो है ना अलग होती है काफी। वो पहली चीज तो यार सर ने बोली 24 तारीख को आपका विक्ट्री सेलिब्रेशन फंक्शन रखा है। मैंने आज तक ना फोटो जो है ना वो संभाल के रख रखा है, वो अखबार की कटिंग वाला। कोचिंग वालों ने उस टाइम वो छोटे से उसमें छापा था वो। ये मोमेंट यार ऐसी बड़ी सेलिब्रेशन में बताऊं आपकी शादी के टाइम में होगी, जब आपकी कोई फोटो खींच रहा होगा। जॉब लगने पे नहीं होता ऐसा कुछ भी, ठीक है, अब जॉब वॉब तो लग जाएगी यार, ठीक है। इसके बाद सीधे शादी का टाइम आएगा, और उसके बाद फिर बीच में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो जब एक लास्ट में जब बूढ़े होने के बाद जब फोटो टंगती है तब अखबार में फोटो आती है। ये जो टाइम है ना, ये मैं सही बता रहा हूँ, मतलब इस टाइम की एक एक फोटो सहेज के रखना। इसलिए हमारी टीम ने यार पूरी मेहनत करके देखो आपकी एक एक बच्चे की इंडिविजुअल फोटो बना के आपको देते हैं। ये वंस इन लाइफ टाइम फोटो होती है, देखो सही बता रहा हूँ। तो ये जो मोमेंट है ना यार, इसको जितना आप जी, सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत रेयर मोमेंट्स आते हैं फिर आगे। अच्छा, कितने लोगों के पास फोटो आ गया अपना व्हाट्सएप पे अपनी रैंक का, मतलब जूम वाला हैंड रेस कर दो, काउंटिंग में आसानी हो जाएगी भाई, है ना। और हैंड डाउन मत करना जब तक मैं नहीं बोलूं। इतने से बच्चों के पास आया बस अभी, क्या बात करो। अरे भाई हमने सबके इंडिविजुअल एक एक आदमी के फोटो बनवाए भाई। आपके मेंटर से मांगो और उसको बकायदा प्रिंट कराओ, छोटा सा फोटो तो निकालो उस टाइप, और उसको कहीं गूगल पे सेव कर लेना, जीमेल पे। बाद में मिलता नहीं है, बाद में याद करोगे। तो 24 तारीख को सब विक्ट्री सेलिब्रेशन में आना माँ बाप के साथ में। अरे जितनी आपकी मेहनत है ना, उतनी ही मम्मी पापा की मेहनत है। देखो वो आपसे ज्यादा खुश है, उनकी पूरी जिंदगी तो आपके लिए निकल गई यार। अब रियलाइज करना वो मोमेंट्स, लिटरली आपको मेडल आपके मम्मी पापा ही बनाएंगे। इससे बढ़िया खुशी कुछ नहीं हो सकती है। और सर ने एक बात बोली थी, देखो एक दिन का डिफरेंस होता है। एक दिन पहले जब आपका रिजल्ट नहीं आया था, आप सोच रहे थे क्या है कैसे होगा। एग्जाम के एक दिन पहले की रात याद करो, या जेई मेन वाले बच्चे जो है वो जेई मेन की एक दिन पहले की याद करो। सर याद ही मत दिलाओ तो हम पूरे सपने की तरफ भूल गए। उस टाइम पर मोटिवेशन की जरूरत होती है यार। आज कुछ बच्चों ने वीडियो भेजे, उनको हमने यूट्यूब पे भी डाला। इतने सारे बच्चों का यार उसमें पॉजिटिव वो आया, सर मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगी। आप भी देखते थे ऐसे वीडियोस पहले, मोटिवेट करते हैं। आप अपनी अच्छी चीज बताओ, उसमें क्या करो, आपने जो दो अच्छी चीजें करी ना वो बताओ। डीमोटिवेट हुए तो क्या आपने अच्छा करा, नोट्स वोट्स कैसे बनाए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। एक अल्मा मैटर करके ग्रुप होता है, उसमें सारी एनआईटी और सारी आईआईटी के एलुमनाई एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप 4 साल बाद पास आउट हो जाओगे ना, तो आप उस अल्मा मैटर का
पार्ट बन जाओगे आप। तो जॉब पोस्टिंग डालते हैं लोग, क्या कर रहे हैं वो डालते हैं। इसी तरह से हर आईआईटी का जो है ना अलग ग्रुप होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आईआईटी बॉम्बे कोटा का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, कोटा का एक अलग ग्रुप है, आईआईटी बॉम्बे की पूरी एक कम्युनिटी है। इन कॉलेजेस की खास बात क्या है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में मदद करेगी। ये इतने पुराने कॉलेजेस है ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आईआईटी बॉम्बे यार लगभग कितना 70 साल होने वाले हैं। अभी आईआईटी बॉम्बे ने 23 तारीख को एलुमनाइज को जैसे मेरे को इनवाइट किया कि सर अब जो बच्चे ना उनका मॉक इंटरव्यू हो, उनके प्लेसमेंट चालू होने वाले दिसंबर में। तो यार ऐसे कम्युनिटी कनेक्टेड होती है, सीनियर्स जो है जूनियर्स की हेल्प करते हैं, प्लेसमेंट में मदद करते हैं। अच्छे कॉलेज की डेफिनेटली एक बहुत फायदे होते। अब अपन बात कर लेते हैं यार काउंसलिंग की। अब कॉपी पेन ले आओ यार। आई एम अज्यूमिंग आपने वो वीडियो देखा होगा। वो जो वीडियो है वो उसमें काफी सारी डिटेल्स जो मैंने कवर कर सकता था मैंने कवर कर ली। अब मैं एक बार चीज बता दूंगा, उसके बाद में फिर आपका क्वेश्चन आंसर अपन सेशन रख लेंगे। अभी एक चीज ही होती है, जो पहली बार काउंसलिंग भर रहे हैं, आपको एनआईटीज और आईआईटीज की लिस्ट कॉमन भरनी होती है। पिछले साल तक तो ये होता था, इस साल का पोर्टल मैंने देखा नहीं। मतलब आप पहली प्रेफरेंस पे आईआईटी बॉम्बे और दूसरी प्रेफरेंस पे आप एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस ये भी भर सकते हो। तो समझना, पहले इसका फंडा समझना। अब आप क्या होता है, जैसे मान लो आपने आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस भरी, एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस भर दी गलती से मान लो, फिर आपने भर दी मान लो आईआईटी दिल्ली सीएस, आईआईटी मद्रास सीएस, फिर आपने भर दी मान लो एनआईटी वारंगल सीएस। इसमें ऑर्डरिंग कैसे चलती समझना, देखो पूरी चीज को। तो क्या होता है, जैसे रैंक 1 वाले का सबसे पहले उठाया जाता है बॉम्बे सीएस, तो एक सीट उसको मिल गई। रैंक 2 वाले का सबसे पहले उठाया जाता है। मान लो रैंक 2 वाले ने आईआईटी दिल्ली सीएस भर दी, तो उसको आईआईटी दिल्ली सीएस दे दी जाएगी उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस। एक सीट आईआईटी दिल्ली की भर गई। अभी कैटेगरी और वो सब दिमाग मत लगाना, अभी जनरल समझो क्या होता है इसमें। मान लो 100 तक ऐसे मामला हो गया। अब 101 नंबर का बच्चा है, ऑल इंडिया रैंक 101, उसने पहली चॉइस भरी आईआईटी बॉम्बे सीएस। तो अब पहली चॉइस से स्टार्ट करा जाएगा, भाई साहब आईआईटी बॉम्बे सीएस खाली है क्या, उसकी कैटेगरी, उसका जेंडर, सब कुछ चेक करा जाएगा। इसको किसी भी तरह आईआईटी बॉम्बे मिल रही है क्या, जनरल तरीके से मिल रही है क्या, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस गर्ल्स, किसी भी तरह से इसको आईआईटी बॉम्बे इसके लिए मिल रही है क्या। अगर सब तरीके से आईआईटी बॉम्बे की सीटें भर चुकी होगी तो पॉइंटर आपकी जो किन नंबर पे आएगा। अच्छा, इस बच्चे ने सेकंड नंबर पे आईआईटी दिल्ली सीएस भरी है, आईआईटी दिल्ली सीएस 101 रैंक पे, हाँ यार 20 सीटें खाली है, इसको दे दो। समझ गए किस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके आईआईटी रैंक से देखी जाएगी। अब मान लो आपने तीसरे नंबर की भरी एनआईटी त्रिची सीएस, तो अब आपके तीसरे नंबर की चॉइस देखी जाएगी, यार इस बच्चे से एनआईटी त्रिची सीएस मिल सकती है क्या। जेई मेन की रैंक देखी जाएगी आपकी, और आपके सारे कोटा जो है वो सब देख लिया जाएगा। तो आईआईटी की ब्रांचेस आपको मिलेंगी एडवांस की रैंक से, मेन की ब्रांचेस आपको मिलेंगी जेई मेन की रैंक से। समझ गए, ये फंडा क्लियर हुआ। भाई आप एक इंसान हो, आप एक ही कॉलेज में जा सकते हो। पहले क्या होता था, एडवांस की काउंसलिंग अलग, मेन की काउंसलिंग अलग, तो बच्चे क्या दो दो सीट रोक के बैठ जाते थे। लास्ट में जब फाइनल राउंड होता था ना, उसके बाद ही खाली करते थे सीटें। तो जेई मेन में भापड़े को, अब जिसकी यार ऑल इंडिया रैंक 100 है, मान लो आईआईटी एडवांस में, जेई मेन में भी ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर है, वो दोनों सीट लॉक करके बैठ जाएगा। और फिर जब सीट छोड़ने की बारी आएगी तब जाकर मेन वाले को ऊपर की सीट मिलती थी। तो इसलिए उन्होंने झंझट खत्म कर, एक प्रेफरेंस ऑर्डर बोलो। कई बच्चों की एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस, आईआईटी रायपुर मैकेनिकल के ऊपर होती है मान लो, तो फिर उसको उस ऑर्डर में मिल जाती है। तो अब क्या कॉमन काउंसलिंग होती है, समझ गए। तो आपको सोच समझ के आईआईटी और एनआईटी की प्रेफरेंसेस ऑर्डर में भरनी पड़ेंगी। यहां तक बात क्लियर हुई। अच्छा, आपकी स्टार्टिंग हमेशा फर्स्ट नंबर से होगी। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, कई बार बच्चों के साथ होता है, आपने अपना टूल देखा, सब बच्चों ने अपना टूल देख रखा है जोसा काउंसलिंग का, है ना, सब बच्चों ने अपना टूल देख रखा है जोसा काउंसलिंग का, देख रखा है सबने। मैं आपको अब टूल से स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। देखो मैं आपको कुछ चीजें, है ना, कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ। अपना टूल है, आप गूगल पे सर्च मारोगे ई सरल जोसा काउंसलिंग, तो फर्स्ट लिंक इसकी आएगी। इसको खोल लेना, इसको ओपन करोगे, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरी मान लो आई यहाँ पर, मेरी 3000 रैंक आई जेई एडवांस में, मान लो मेरी 3000 रैंक आई जे एडवांस में, ठीक है। तो मैंने जे एडवांस में 3000 रैंक डाल के गो कर दिया।
अब यार आपको जो है इसमें, अब जो है एक चीज देखना है यार, आप इसमें मान लो जैसे मैंने अभी आईआईटी, इसमें जो है आईआईटी हमें 3000 रैंक डाली, क्लोजिंग रैंक के हिसाब से 3000 पे क्या क्या मिल रही थी ना वो बता दिया सॉफ्टवेयर ने, ठीक है। तो आप लोग यार 3000 से भरना चालू मत रखना, आप लोग तो ऑल इंडिया रैंक 1 से मान के भरना, आईआईटी बॉम्बे सीएस से मान के भरना। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, सर मेरी 3000 रैंक है, मुझे तो यार सर आईआईटी धनबाद में कंप्यूटर साइंस अच्छी मिल ही नहीं सकती। आपको क्या पता इस साल आपकी काउंसलिंग में क्या हो जाए, तो आप तो ऑल इंडिया रैंक 1, इसमें ऑल इंडिया रैंक 1 डालना, गो करना, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से भरना चालू करना। मेजर फोकस आपका 3000 रैंक आई है ना, आपकी मान लो 3000 रैंक आई है, तो आप यहाँ पर 2500 रैंक या सपोज करो 2400 रैंक डाल के गो करना। 2400 रैंक से देखना आपको क्या मिल रहा था। भाई आपकी रैंक है 1000-1500 रैंक पहले से देखना चालू कर देना, हो सकता है वो आपको मिल जाए, यू नेवर नो। पिछले साल जो बच्चे को 3000 में मिली थी वो इस साल उसको 2400 में मिल सकती है। लेना ऑल इंडिया रैंक 1 से भरना, पर मेजर फोकस डिसीजन फैक्टर जो 5-6 ब्रांच आपको मिलने वाली हैं, जैसे खड़गपुर इलेक्ट्रॉनिक्स, वाराणसी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपकी रेंज में आ रही है उन पे फोकस रखना मेजर, कि मैं किसको ऊपर भरूं, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच मिल जाएगी आपको अगर उसमें सीट खाली रही तो। समझ गए? तो ये टूल जे एडवांस की रैंक के हिसाब से देखना है तो जे एडवांस की देख लेना। आप मेन के बच्चे हो, मेन के बच्चे से देखना है, मान लो मेरी 4500 रैंक आई जेई मेन में, गो कर लेना यहाँ पर, तो आपको पता पड़ जाएगा मुझे 4500 रैंक पर क्या क्या मिल रही है। उस वीडियो में मैंने बता दिया है। जेई मेन में एचएस मतलब होम स्टेट कोटा होता है, ओएस मतलब अदर स्टेट होता है, ठीक है। ये एपी आंध्र प्रदेश है, जियो शायद गोवा है, इनका गोवा और आंध्र प्रदेश से रिलेशन है, ठीक है। एआई ऑल इंडिया है, ये आईआईटी वाले यूज करते हैं, ये मेन वाले यूज नहीं करते हैं, वो एचएस और ओएस यूज करते हैं। स्टेट का भी कोटा होता है, शायद 10% होता है, तो अपनी स्टेट की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, अपनी स्टेट की एनआईटी मिलने की चांस ज्यादा होती है। जैसे मैं 4500 रैंक पे, मैं 45,000 रैंक पे जाता हूँ मान लो, चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, इसका मतलब क्या है। मैं 21,000 रैंक पे जाता हूँ, मैं 21,000 पे गया, मेरे को रांची में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल रही है ना, या फिर मेरे को जमशेदपुर में कंप्यूटर साइंस मिल रही है। यार मुझे 21,000 में जमशेदपुर पे फीमेल ओनली में एचएस में कैसे मिल पा रही है जमशेदपुर की कंप्यूटर साइंस? एक तो फीमेल ओनली कोटा है, ये देखो फीमेल ओनली कोटा है एक तो। एचएस मतलब जो जमशेदपुर जिस स्टेट में आती है, मेरी अगर वो स्टेट है और मैं फीमेल हूं, जो भी फीमेल है मान लो, तो भैया फीमेल कैंडिडेट को जमशेदपुर एनआईटी के होम स्टेट कोटा से सीट मिल गई। जनरल कैटेगरी सीआरएल में रैंक 21125 आई थी, लेकिन उसके लिए ये कोटा एप्लीकेबल था। मैंने आपको क्या बताया, काउंसलिंग का पॉइंटर नंबर 1 से चलता है, पहली चॉइस किसी भी तरीके से होम स्टेट कोटा, फीमेल कोटा, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस या जनरल, किसी भी तरह से आपको मिल रही है तो वो आपको दे दी जाती है। इसलिए चॉइस वो सोच के भरना जो आपको चाहिए। तो पहला पॉइंट जो समझाने का था वो ये था कि अगर आपको लग रहा हो मेरे को सर यहाँ तक ही मिल रही है, मेरी औकात इतनी की है, यहाँ मिल रही है, तो भी आप रैंक 1 मानते हुए भरना, ऊपर से चालू करना। उसमें भरने में क्या जा रहा है एक बात बताओ, दिमाग भले ही मत लगाना। सर मेरी रैंक आई है आईआईटी में 9000, अब सर मुझे एक डाउट है, मैं आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस पहले भरूं कि आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस पहले भरूं? सर भी नहीं लग रहा है, सर मेरा तो यही दिमाग खराब हो गया। सर मेरी मतलब जो है आईआईटी बॉम्बे 9000 रैंक आई है, सर मैं ये चूज नहीं कर पा रहा हूँ, बम्बई पहले भरूं कि दिल्ली पहले भरूं? अरे भैया ना बम्बई सीएस मिलेगी ना दिल्ली सीएस मिलेगी, वो दोनों में कोई भी भर दो, उसमें दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाओ 9000 रैंक आई है तो मैं दिमाग लगा रहा हूँ 7500 रैंक, 7500 रैंक डाली मैंने। हाँ मैं दिमाग लगा रहा हूँ आईआईटी हैदराबाद में बायोमेडिकल लूं, मद्रास की बायोलॉजी लूं 5 साल की, या मद्रास की इंजन डिजाइन लूं, या क्या लूं, या एनआईटी लूं। दिमाग मुझे इसमें लगाना है, लेकिन भरना टॉप चॉइस से है। समझ गए? क्योंकि देखो कई बच्चे गलती करते हैं हर साल, सर मेरी 7500, मेरी तो 7500 रैंक थी,
सर मैंने हैदराबाद बायोमेडिकल से भरी थी। अरे तेरे को 6500 वाली भी मिल सकती थी, तू भरता तो सही। काउंसलिंग वालों को क्या पता कि तेरे को वो चाहिए भी सही। तो हमने तो साहब जय माता बायोमेडिकल से फर्स्ट नंबर की भर दी, इसके ऊपर की भी खाली थी, पर काउंसलिंग वाले पॉइंटर करेंगे ब्रांच नंबर 1 से किसी भी तरह से मिल सकती है क्या भाई साहब, मिल सकती है, खाली है, पकड़ लो। समझ गए? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। भरना हमेशा अच्छी रैंक से है, ठीक है, समझ गए? ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात है ना, मेरे को आपके सारे डाउट पता है, मैं इतनी काउंसलिंग करा चुका हूँ, भी आपके सारे डाउट मैं खुद ही क्लियर कर दूंगा वैसे भी, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, मतलब और एनआईटी त्रिची सीएस से, ठीक है। कुछ लोग ये सोच के भरते हैं सर एक ऑप्शन होता है ब्रांच चेंज का, हम कॉलेज में सर अच्छी पढ़ाई करके आज हम बंबई की मैकेनिकल ले लेंगे, लेकिन सर हम अच्छी पढ़ाई करके सर वहां ब्रांच चेंज का ऑप्शन भी तो होता है फर्स्ट ईयर के बाद। होता है, आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड उस ब्रांच में कोई तो आईआईटी बॉम्बे सीएस में सीट खाली होगी 1 साल के बाद, कोई छोड़ के भाग गया, कोई निमट गया, या किसी दूसरी ब्रांच में कोई चलेगा, सीट खाली होगी तो मौका मिलेगा। और वो भी कैसे मिलता है? वो उनको मिलता है जिनकी आईआईटी बॉम्बे में टॉप मोस्ट सीपीआई होगी, जिनकी 1 साल के बाद में टॉप मोस्ट सीपीआई होगी। वो सबके बस की बात नहीं होती, वहां आईआईटी में जाके कोई पढ़ाई नहीं करता है। तो ब्रांच चेंज का सोच के कोई प्रेफरेंस मत भरना। आज तो मैं आईआईटी जोधपुर में घुस जाता हूँ नीचे की ब्रांच लेके, वहां कंप्यूटर साइंस में पहुंच जाऊंगा कल को। ब्रांच चेंज को ध्यान में रखते हुए कोई अपनी काउंसलिंग नहीं भरेगा। नो ब्रांच चेंज ऑप्शन इन माइंड। बहुत रेयर होती है ब्रांच चेंज, बहुत रेयर होती है। कई गधे लोग यूट्यूब पे इसको बोलते हैं अरे ब्रांच चेंज का ऑप्शन भी है, मत जाना मरोगे, है ना। ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब ब्रांच को प्रेफर करें कि कॉलेज को प्रेफर करें, है ना। देखो यार अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, इसमें जनरली कंप्यूटर साइंस एक अलग ब्रांच है, कारण उसमें प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं। यार अभी जमाना कंप्यूटर का चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इन सब के सिविल मेटा एरो इन सब के प्लेसमेंट नहीं होते, इनके भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। लेकिन बच्चों की चॉइस कंप्यूटर साइंस लिए है क्योंकि उसका एवरेज पैकेज अच्छा जाता है। कंप्यूटर साइंस के लिए जनरली सारी अच्छी कंपनीज, चाहे वो फाइनेंस की हो चाहे वो कंप्यूटर साइंस की हो, सब ओपन रहती हैं। और हाई पेइंग कंपनीज गूगल फेसबुक वगैरह ये कंप्यूटर साइंस में आती हैं। इसलिए पैसे के चक्कर में लोग कंप्यूटर साइंस ऊपर सेलेक्ट करते हैं, उसका फ्यूचर लोगों को लगता है ज्यादा सिक्योर है। एक पॉइंट तक सही है बात, लेकिन यार अगर आप आईआईटीएन बन रहे हो एनआईटीएन बन रहे हो ना, तो फ्यूचर वैसे भी सिक्योर है। तो कंप्यूटर साइंस इसलिए चुनते हैं लोग कि यार ज्यादा कंपनीज आती है, ज्यादा प्लेसमेंट होते हैं, है ना। इंटरेस्ट तो कुछ भी पता नहीं, आपको भी मेरी तरह कुछ पता नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ाने वाले हैं। सर कोडिंग होती है क्या? हर बच्चे को रहता है सर कंप्यूटर साइंस में कोडिंग होती है क्या? अबे 2 कोर्स होते हैं कोडिंग के सिर्फ, मेजर मेजर तो आपको क्या है दूसरी चीजों में पढ़ाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिथम्स, ये सब चीजें होती है। कंप्यूटर साइंस सिर्फ कोडिंग नहीं है, आपको इंप्लीमेंट करने के लिए कोड करना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस इज मोर 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 देन कोडिंग, है ना, ये ध्यान रखना है एक तो, ठीक है। तो यार अगर आपके पास में ऑप्शन हो, अब जैसे मान लो मेरी 1000 रैंक आई है या मेरी 2000 रैंक आई है आईआईटी में मान लो, है ना, ये मैं किसी कैटेगरी का भी हूँ, अब मुझे ऑप्शन मिल रहा है आईआईटी बॉम्बे सिविल का। जैसे अब आपकी जो मेन दुविधा आएगी ना, वो मैं बताता हूँ कहाँ पर आएगी। देखो जैसे आप मेरी मान लो 2000 रैंक है, 2000 रैंक में यहाँ पे डालता हूँ अपने टूल में, 2000 रैंक मैंने टूल में डाली साहब। अब बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग भी मिल रही है और मद्रास में इलेक्ट्रिकल मिल, क्या करूं, केमिकल में जाऊं या इलेक्ट्रिकल में जाऊं? इलेक्ट्रिकल के प्लेसमेंट केमिकल से बेटर होते हैं, लेकिन आईआईटी बॉम्बे मद्रास से बेटर है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन चालू हो गया। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताता हूँ, देखो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल और जो सारी ब्रांचेस हैं एरोस्पेस, 80% बच्चे इन ब्रांचेस के अपनी कोर ब्रांच में नहीं जाते, लॉन्ग टर्म में नहीं जाते। ये एमएस वेमएस कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, आईएएस बन जाते हैं, फाइनेंस कंपनीज में चल जाते हैं, मार्केटिंग कंपनीज में चल जाते हैं, कंप्यूटर साइंस की कंपनीज में चल जाते हैं। 70 to 80%, 20% बच्चे ही अपनी कोर जॉब्स में रहते हैं, 20 से 30% ही लॉन्ग टर्म बोल रहा हूं मैं, 4-5 साल बाद।
इनिशियली तो 50% बच्चा 40% बच्चा अपनी कोर ब्रांच सेलेक्ट करता है क्योंकि उसको मिलती ही वो है कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे मेरे दोस्त हैं, अभी मेरा दोस्त इलेक्ट्रिकल का था यार, वो वेस्ट बंगाल में कलेक्टर है। एक दोस्त सिविल का था, वो अभी बिहार में कलेक्टर है। दो दोस्त इलेक्ट्रिकल के यूएस में बैठ के फाइनेंस वाली कंपनी में काम कर रहे हैं। एक दोस्त है मैकेनिकल का जो जॉर्जिया टेक से करने के बाद में अभी वो ऑटोमोबाइल कंपनी में है। एक दोस्त है मैकेनिकल का जिसने 4 साल इंडिया में काम करा था, वो बाहर है। एक दोस्त है जो टीचर बन गया। एक मैं हूँ जो अभी टीचिंग में काम कर रहा हूँ। मतलब ये तो खैर मैं इलेक्ट्रिकल के बता रहा हूँ। ऐसे आप 5 साल बाद क्या होता है जब लोग दुनिया देख लेते ना, तो उनके पास क्या चीज काम आती है यार, उनका नेटवर्क कितना है, उन्होंने क्या सीखा, वो उनके फील्ड में अप्लाई करते हैं। आज मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी। अब यार जब मैं 5 साल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में फिजिक्स पढ़ा रहा था तब मैंने कंप्यूटर साइंस का कुछ नहीं लगाया था, मौका ही नहीं मिला था। लेकिन जब से इसराइल चालू करी है, फिजिक्स तो पढ़ा ही रहा हूं मैं, लेकिन अब कंप्यूटर साइंस का भी बाहर ही यूज कर रहा हूँ। आपका डाउट सॉल्विंग सिस्टम आया, इन सब में कंप्यूटर साइंस लगाई है, तो आपकी ब्रांच की चीज काम आएगी। अब एनके गुप्ता सर मैकेनिकल के थे, अब मैकेनिकल सिस्टम्स में अब ऐसा नहीं कि यार इसराइल में जैसे आपके अस्थि पंजर ठीक करते हैं तो मशीनों के अस्थि पंजर ठीक कर रहे हैं, वो नहीं। लेकिन जो उनका पूरा एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, कैसे प्रोसेस चलते हैं, वो उसको अप्लाई करते हैं। सारे मेंटरशिप के ऑपरेशंस, डाउट सॉल्विंग के ऑपरेशंस, उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। लेकिन जो उनका मैकेनिकल वाला माइंडसेट है ना, वो प्रोसेस में हेल्प करता है। तो आप किसी भी ब्रांच से पढ़ोगे, आपको लाइफ में तो वो चीज हेल्प करेगी ही सही, समझ गए? तो ऐसा मत समझना कि यार मैंने मैकेनिकल पढ़ी तो मैं मैकेनिकल में ही जाऊंगा, नहीं। 4 साल आप वहां पढ़ाई करोगे मैकेनिकल की, पढ़ाई मैकेनिकल होगी, लेकिन चीजें सीखोगे बहुत। तो मैं जनरली जो प्रिफर करता हूं, मैं अपनी चॉइस बता रहा हूं ये, मैं कंप्यूटर साइंस और कुछ के बाद में मैं मेरी पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ, जितना मैंने दुनिया देखी है और जो दोस्त वगैरह ये सब चीज देखी है, मैं आईआईटीज को प्रेफरेंस देना पसंद करता हूँ ब्रांच के कंपैरिजन में। तो अगर मुझे बॉम्बे में केमिकल मिल रही है और गुवाहाटी में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है मान लो, तो मैं बॉम्बे की केमिकल को मैं ऊपर रखूंगा। देखो मेरा बॉम्बे से बहुत प्यार है, मैं तो यार आज भी कोई बोल दे 4 साल फिर बिता लो तो मैं बिता लूंगा। लेकिन यार जो एक्सपोजर होता है ना, आज जैसे कल हमारा यार आईआईटी बॉम्बे, कल क्या सैटरडे को हमारा आईआईटी बॉम्बे का कोटा वालों का रीयूनियन था। अब उसमें से एक बच्चा, एक हमारा सीनियर है 2 साल, वो अपने फैमिली का बिजनेस संभाल रहा है, उनके प्रोटीन का बिजनेस है। भाई साहब करोड़पति आदमी है वो, फैमिली का बड़ा तगड़ा बिजनेस है। अब उसने नए नए तरह से बिजनेस को एक्सपेंड करा। अब उसके कॉन्टैक्ट काम आ रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के। वो था आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी का, प्रतीक सर का सीनियर है वो। अब आप बताओ मेटलर्जी तो कुछ काम आई नहीं, लेकिन आईआईटी बॉम्बे का नाम काम आ रहा है। तो जनरली मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप अच्छी आईआईटी चुने, या फिर अगर आप ब्रांच चुन रहे हैं और आपको कंप्यूटर साइंस से घृणा नहीं हो, तो आप फिर किसी अच्छी आईआईटी में कंप्यूटर साइंस चुने। मतलब 2 में से एक चीज तो अपने पास में रखें, अगर आपकी औकात के अंदर हो तो। वो सर मेरी 10,000 रैंक आई है, सर मेरे को आईआईटी बॉम्बे नहीं मिल रहा ऐसी की तैसी, सर मेरे को कंप्यूटर साइंस में नहीं मिल रही, सर आपने तो बोला था 2 चीज अपनी पसंद की रखो। अरे यार मेरी इच्छा है यार मैं आज किसी हीरोइन से शादी करूं, चलो मेरी तो हो गई, आपकी इच्छा हो साहब मैं तो इस हीरोइन से शादी करूंगा। अबे औकात के अंदर भी तो होनी चाहिए साहब, मैं तो फिर शादी नहीं करूंगा, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ वो चीज काम नहीं करती, तो औकात में रहते हुए सेलेक्ट करना। शादी के नाम से हंसी है, इतने टाइम से हंसी नहीं आ रही थी, बेशर्मो टाइम है उसमें अभी, समझ गए? मतलब 2 में से एक चीज अपनी पसंद की चुनना। देखो बॉम्बे आईआईटी, दिल्ली आईआईटी बहुत बढ़िया है, मद्रास आईआईटी भी बहुत बढ़िया है। जैसे सोनीश का एग्जांपल बताता हूँ, उसके पास 5,000 रैंक आई थी उसकी 4900, वो भी मद्रास में बैठा हुआ है अभी। वो उसने जनरल कैटेगरी के हिसाब से उसने मद्रास सेलेक्ट करी, तो उसको आईआईटी मद्रास का एक्सपोजर मिल रहा है। उसने ब्रांच कोई सी, उसकी ब्रांच यार ऑटोमोबाइल या कौन सी पता नहीं यार, मैं भूल गया उसकी ब्रांच, मेरे पास उसकी लिस्ट भी पड़ी है। मैं चाहो तो आप लोगों को सोनीश की लिस्ट भी शेयर कर सकता हूँ बच्चों, एक सेकेंड ना। मेरे पास वो सोनीश ने लिस्ट भरी थी, वो है उसकी एक्सेल शेयर कर देता हूँ, वो उसकी एक्सेल थी, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप उससे गाइडेंस ले लेना उसने किस तरह से भरी थी। शुभम सर मैं आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आप उसको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लो और सारे बच्चों को ना जूम पे भेज देना। वो सोनीश ने ब्रांच भरी थी 5,000 के हिसाब से, उसको मैंने आईआईटी बॉम्बे से चालू करवाया था कंप्यूटर साइंस से। तो भाई ब्रांच और कॉलेज में से एक चीज बेटर सेलेक्ट करना, मतलब ऐसे मन मार के मत करना। मतलब यार जैसे मैंने गुवाहाटी में सपोज करो, मुझे गुवाहाटी में मैं देखता हूँ मुझे क्या क्या मिल रही है,
इंस्टीट्यूट, इसमें मैं गुवाहाटी सेलेक्ट करता हूँ एक बार, गुवाहाटी है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। तो मुझे गुवाहाटी की ब्रांच मिल गई। मान लो मुझे यार अब गुवाहाटी की केमिकल मिल रही है, सपोज करो 5722 के अंदर में बंद हो गई थी वो। अब मुझे यार गुवाहाटी केमिकल, सपोज करो मुझे अब डिसीजन लेना है 5,500 रैंक में। मैं अभी कोई कैटेगरी वैटेगरी नहीं डाल रहा है ना, यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ अभी। बनस्पत मुझे यार आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर ये केमिकल मिल रही है, तो यार मैं गुवाहाटी की ऑब्वियसली, मतलब मैं गुवाहाटी की बेटर ब्रांच से पहले दिल्ली की केमिकल सेलेक्ट करूंगा। मैंने आईआईटी दिल्ली अपने पसंद की चुन ली, उसमें ब्रांच फिर गई तेल लेने। इस तरह से आप अपने बैंड में सोचना कि यार मैं आईआईटी चुन रहा हूँ कि मैं ब्रांच चुन रहा हूँ। ब्रांच जनरली कंप्यूटर साइंस एक अलग लीग है और इलेक्ट्रिकल से फिर एक सिमिलर है मान लो। मतलब अगर मैं कंप्यूटर साइंस को 100 नंबर दे रहा हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल को 70 नंबर दूंगा, और उसकी बाद की सारी ब्रांचेस को मैं 50 नंबर दूंगा। समझ गए आप? मतलब इलेक्ट्रिकल के बाद सारी ब्रांचेस लगभग प्लेसमेंट वाइज और पैकेज एवरेज पैकेज, आपका इंटरेस्ट हो तो उसको प्रायोरिटी दे देना। साहब मेरे को एरोस्पेस में इंटरेस्ट है तो एरोस्पेस को ऊपर रख देना, लेकिन उसके बारे में जान लेना पहले। ऐसे नहीं यार कि क्या होएगा ये सब, उसके बारे में वीडियोस देख लेना, पढ़ लेना, जान लेना पहले, ठीक है? सर ब्रांचेस का ऑर्डर मुझे कैसे पता पड़ेगा, वो तरीका बताता हूँ। जे एडवांस रैंक में 1 डालो, गो डालो तो, और यहाँ पर सेलेक्ट करो इंस्टीट्यूट बॉम्बे, यहाँ पर सेलेक्ट करो बॉम्बे, इंडिया का बेस्ट टूल है ये। तो आपको ये पता पड़ जाएगा। आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग से चल जाओ आप, देखो फीमेल ओनली हटा लो, जेंडर न्यूट्रल डाल लो, तो देखो पहले नंबर पे कंप्यूटर साइंस भर रही है, फिर इलेक्ट्रिकल भर रही है, फिर 5 साल की भर रही है, फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स। भैया ये इंजीनियरिंग फिजिक्स जो ब्रांच है ना, ये फिजिक्स के एंथू में लोग तो लेते हैं, पर 4 साल तेल निकल जाता है इस ब्रांच में। बहुत थ्योरेटिकल ब्रांच है ये, मैं फिर बता रहा हूँ, देख कर ही जाना। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर इक्वेशन, बावड़ा कर देंगे एकदम, प्लेसमेंट वगैरह बढ़िया हो जाते हैं। पर जिसको फिजिक्स का एकदम ऐसा हो ना कीड़ा, और वो भी क्लासिकल फिजिक्स वाला, वो इसमें जाना। जनरल ऐसे जो जोश में मत ना, सर बढ़िया जेई लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अभी बीएस इन मैथमेटिक्स, अब देखो आप आईआईटी बॉम्बे की बीएस इन मैथमेटिक्स इतनी जल्दी क्यों भर रही है? बिकॉज आईआईटी बॉम्बे है। बीएस ब्रांच में बैचलर ऑफ साइंस मिलता है, बीटेक नहीं मिलता है। बीएस में बैचलर ऑफ साइंस मिलता है, बीटेक नहीं मिलता है, पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? यहाँ डिग्रियां भी लिखी इसलिए हमने यहाँ पर, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन जो आता है, सर मैं 4 साल का सेलेक्ट करूँ कि 5 साल का सेलेक्ट करूँ? 5 साल के पीछे जाती है। 5 साल के में आपको फिफ्थ एक एक्स्ट्रा साल लगा के 2 डिग्रियां मिल जाती है। तो अच्छी बात है, भी डाउट आ रहा होगा। वैसे मैं एमटेक करूंगा तो मुझे 2 साल लगेंगे, लेकिन या तो 5 साल में मुझे बीटेक प्लस एमटेक मिल रही है। देखो जो 5 साल के कोर्स होते हैं, डुअल डिग्री जो होता है, उसका मतलब आपको 5 साल में 2 डिग्री दे देगी आईआईटी, बीटेक एंड यू विल बी एमटेक आल्सो। लेकिन लोग इसको पीछे सेलेक्ट करते हैं। कारण क्या है? मेरे को अगर एमबीए करना हो गया तब तो मैं 5वें साल के लिए अटक गया ना। मेरे सारे दोस्त तो निकल गए 4 साल में, और मैं 5 साल, मेरे को 5वां साल फोकट में देना पड़ गया, जबकि मैं तो एमटेक करना ही नहीं चाहता था। मेरे को तो सब आईएएस करना था, लेकिन मेरे को 5 साल जबरदस्ती देना पड़ा। 4 साल में क्या है, लोगों के फंडे चेंज हो जाते हैं आईआईटी में। मेरे को सब स्टार्टअप करना है अब, लेकिन मैं 1 साल बैठ के मैंने जबरदस्ती बिताया वहां पर। इसलिए लोग 5 साल वाले कोर्स कम प्रिफर करते हैं। और साहब आईआईटी बॉम्बे है, 5 साल के सर 10 साल का कोर्स दे दो आप तो साहब भेज दो बस वहां पर कैसे भी, इसलिए लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना? इसलिए ध्यान रखना। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 साल वाली 5 साल के ऊपर जा रही है। 4 साल में 1 ही डिग्री मिलेगी, 5 साल में 2 डिग्री मिलेगी, दूसरी डिग्री का 4 डालोगे क्या? इसलिए लोग 5 साल की लेट चुनते हैं। जैसे देखो मैकेनिकल ऊपर भर गई 4 साल वाली, 5 साल वाली नीचे भरी, ठीक है? समझ गए? तो 4 साल 5 साल का डाउट भी आ गया, खत्म, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन एक आता है, मैं आगे सारे क्वेश्चन पहले आंसर करता हूँ। सर नई आईआईटीज कैसे होती हैं? देखो नई आईआईटीज में थोड़ी सी रिसर्च करके जाना। अगर मौका लगे तो जिस आईआईटी की आप सोच रहे हो ना, वहां का टूर कर लेना। सही बता रहा हूँ, वहां का टूर कर आना एक बार, अलग लेवल की फीलिंग आती है। एक्चुअल में देखे आते हो, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए अच्छे वाले तो देख लेना, नहीं तो टूर मार जाना। सर मैं इस आईआईटी जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है वहां पर? सर मैं इस एनआईटी का सोच रहा हूँ, चल जाओ वहां पर, देख के आ जाओ ना। लाइफ लॉन्ग डिसीजन है,
देखो प्रतीक सर ने तो आईआईटी बॉम्बे देख रखी थी, मैं बताऊं प्रतीक सर की 2100 रैंक आई थी, 2102 समथिंग रैंक आई थी। उनका लाइफ में फंडा क्लियर था। पहले हमने जोर जबरदस्ती किया, मेरा कंप्यूटर साइंस की तरफ एफिनिटी थी, मैंने कहा यार तू कंप्यूटर साइंस ले, मैंने वैसी चॉइस भर दी थी। और प्रतीक सर ने बोला नहीं भैया मेरे को तो आईआईटी बॉम्बे जाना है। उसने मेरे से ना लास्ट 2 दिन पहले सारी प्रेफरेंस चेंज करा ली अपनी, ऊपर टॉप टू बॉटम आईआईटी बॉम्बे भरी हम लोगों ने। हाँ, दिल्ली सीएस, मद्रास सीएस वगैरह पहले भरी थी वो, लेकिन सर ने कहा था सर मैं जाऊंगा तो आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, क्योंकि वो यार मेरे साथ वहां रह चुके थे 15 दिन 10 दिन हॉस्टल में कभी देखे हुए थे, तो वो एक अलग फील आ गई। तो कॉलेज देखकर भी फील आती है। तो अगर आप नए आईआईटी सोच भी रहे हो या अपनी होम स्टेट की एनआईटी सोच रहे हो, वो आपको पहले मिल जाएगी क्योंकि आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो। जाके देख लेना, ऑप्शन हो तो जाके देखने से बहुत चीजें पता पड़ जाती है। फेसबुक पे सीनियर्स ढूंढो, लिंक्डइन पे ढूंढो, बात करो उनसे, पकड़ पकड़ के स्पैमिंग करो, बताओ भैया, वो भी खुश होते हैं। ज्ञान बांटने का मौका मिल होता है ना, हर आदमी खुश होता है। और सबको यार मैं एक चीज और बताता हूँ, आईआईटीज और एनआईटीज में बच्चों की बहुत फीलिंग होती है। मैं आपको इतने से क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि यार मेरी भी किसी ने मदद करी थी, तो लोगों में कम्युनिटी की फीलिंग होती है, वो हेल्प करते हैं। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, कई आईआईटीज तो काउंसलिंग के लिए बच्चों का फोरम बनाती है, जैसे बिट्स वाले बनाते हैं, वो हेल्प करते हैं आपको उसमें, अपना क्वेरीज डालो उस आईआईटी से रिलेटेड वहां पर। अच्छा एक को ब्रांच और उसके बारे में जानना हो तो अभी टेक फेस्ट आईआईटी बॉम्बे ने कॉन्क्लेव करा था 2 दिन पहले, ये करा था। इसमें गॉड प्रोफेसर्स ने वीडियोस बनाए अपनी ब्रांच के बारे में, जैसे डॉक्टर प्रोफेसर कामेश्वरी चेब्रोलू मैम, इन्होंने तो हमको पढ़ाया है, जेम जबरदस्त प्रोफेसर है, मतलब इतनी नॉलेज है इनमें यार, खतरनाक, बहुत स्टड प्रोफेसर हैं ये। पता नहीं कितनी कितनी कंपनीज के साथ तो मैम के प्रोजेक्ट्स और चलते रहते हैं, मतलब स्टड, एक एक बंदा यहाँ अपनी फील्ड का स्टड आदमी है। तो इनके वीडियोस देख लेना, ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा ब्रांचेस और इनके बारे में। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आईआईटी बॉम्बे का, हर ब्रांच का लगभग लगभग एक प्रोफेसर है यहाँ पर, वो आपको आइडिया दे देंगे, इसका भी आइडिया दे देंगे। सिमिलरली एनआईटीज के प्रोफेसर्स का कुछ कहीं मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। 4 साल 5 साल की मैंने आपको बता दी। और नई आईआईटीज नई एनआईटीज में थोड़ा सा रिसर्च करके जाना, क्योंकि नई आईआईटीज में एक नुकसान क्या होता है पुरानी आईआईटी के मुकाबले, उनका यार बेस कम होता है। 3 लेवल की आईआईटीज हो गई अभी, एक तो जो सबसे पुरानी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, रुड़की, 7 आईआईटीज, गुवाहाटी, बीएचयू। एक उससे थोड़ी सी 10-15 साल पुरानी जो सेकंड फेज में बनी थी, जैसे शायद जोधपुर हो गई, इंदौर हो गई, है ना, ऐसे वो देख लेना। और फिर एकदम नई जो 5-6 साल पुरानी है, तो 3 कैटेगरीज हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है आईआईटीज वर्सेस एनआईटीज का, कि सर मैं मेरी एनआईटी में अच्छी पर आईआईटी में बेकार रैंक है, मैं क्या करूं। यहाँ पर चॉइस सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि मुझे एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रही होती है और मुझे आईआईटी में कुछ लोअर ब्रांच मिल रही होती है, लेकिन मुझे यहाँ पर डिसीजन लेना होता है, मैं यार आईआईटीएन का टैग लगाना चाहता हूँ, आईआईटीएन की फैसिलिटीज लेना चाहता हूँ या एनआईटी के लेना चाहता हूँ। तो यार इस केस में जनरली जो मैं रिकमेंड करता हूँ, देखो इसमें आपकी पर्सनल चॉइस ही है। कई बच्चे जो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं एनआईटीज के भी। तो वो ऐसा सोचते हैं सर देखो मैं अभी किसी नीचे नई आईआईटी में कोई सड़ी सी ब्रांच लूंगा, आईआईटीएन का टैग लग जाएगा, लेकिन सर प्लेसमेंट का क्या। और एक अच्छी एनआईटी में टॉप 10 एनआईटीज में आपको अगर मिल रही है कंप्यूटर साइंस, तो बच्चे वहां चल जाते हैं कि सर कंप्यूटर साइंस तो मिल रही है। वो पर्सनल चॉइस है, वो आपको ही लेनी पड़ेगी, मतलब ये डिसीजन अपने आप को ही लेना होता है पूरा। मतलब इसमें यार रैंक टू रैंक भी डिपेंड करता है, पर ये डिसीजन आपका ही है, इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता अदर देन आपके जो इंफॉर्मेशन है। भाई मैंने बता दिया पैकेजेस अच्छे होते हैं, आप मेहनत करोगे अगर, लेकिन इसमें मैं एक चीज बता दूं, आपको नई आईआईटी भी मिल रही हो और एनआईटी में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही हो, तो फिर आईआईटी ही सेलेक्ट करना बेटर है। कम से कम आईआईटीएन का टैग तो मिला। तो दो चीजों में अगर कंपेयर कर रहे हो ना आप, आईआईटी की बेकार ब्रांच वर्सेस एनआईटी की नॉन कंप्यूटर वाली ब्रांच, तो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आईआईटी ही सेलेक्ट करना,
ऊपर ऑर्डर में, ठीक है, क्योंकि यार आईआईटी फिर एक, क्योंकि आईआईटी 20 साल बाद पुरानी हो जाएंगी, ये तो अभी नहीं है तो क्या हुआ, पुरानी होंगी। आप उस आईआईटी को बनाओगे, आप उसके वन ऑफ द इनिशियल एलुमनाइज में से रहोगे, ठीक है, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, राइट। और कई लोगों का ऐसा प्रेफरेंस भी होता है साहब, मेरे को साउथ की एनआईटी में नहीं जाना, मेरे को नॉर्थ ईस्ट की एनआईटी में नहीं जाना, मेरे को इधर की एनआईटी में नहीं जाना। जगह के प्रेफरेंस में कई लोग जगह के चक्कर में कई बार बेकार कॉलेज चुन लेते हैं यार। जब तक कोई ऐसा नहीं हो ना कि सर मेरी गर्लफ्रेंड तो वही है सर, मैं तो वहीं जाऊंगा चाहे मेरी रैंक 1 भी आए, तो अलग केस है देखो। लेकिन उसके अलावा बाकी केसेस में थोड़ा सा सोच लेना, सर मैं एनआईटी श्रीनगर जाऊं सर, पता नहीं माहौल कैसा है, मैं एनआईटी मणिपुर जाऊं, इधर जाऊं, सिलचर जाऊं, या सर मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूं, ये भी एक डाउट आता है। मेरे हिसाब से तो एनआईटी सेलेक्ट करनी चाहिए। देखो ये ऐसे कोई हमें एनआईटी जरूर में कोई किस्से तो सुनाई में आते नहीं है, जनरली सब सेफ ही रहती है सब चीजें यार। प्राइवेट कॉलेजेस से तो एनआईटी सेलेक्ट करना, सर मुझे उस फलाना प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, यार तू मेहनत करेगा ना एनआईटी में भी तो ढंग से कर लिया तो बेटर हो जाएगा मामला। एनआईटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है यार, आईआईटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो सोच के जाना है इसमें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो यार मैंने वो वीडियो बनाया, उसमें कैसे भरना है क्या भरना है, एक्सेल वेक्सेल बना के वो सब उस वीडियो में डाल दिया है। सोनीश की एक्सेल भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। चलो ऑल दी बेस्ट।